हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 बायोलॉजी का बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर को। यह चैप्टर टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह चैप्टर इकोलॉजी यूनिट का है। आज मैं इसका फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ, अगले दिन इसका सेकेंड क्लास होगा। इस टॉपिक में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 5 टॉपिक होंगे इसमें लगभग। एक होगा लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में होगा, सेकंड होगा नंबर ऑफ स्पेसीज ऑन अर्थ, नंबर थर्ड होगा पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नंबर फोर्थ होगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फाइनली 5 नंबर इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इस 5 टॉपिक पर हम लोग सिस्टमेटिकली डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग बायोडायवर्सिटी के बारे में कि ये बायोडायवर्सिटी क्या होता है ना। बायोडायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या है, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्स फॉर्म यानी कि वेरियस फॉर्म, यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन दिखता है वो माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक होता है ना, यानी मॉलिक्यूल से लेकर के बायोम्स तक ये वेरिएशन हमें दिखेगा, है ना। मॉलिक्यूल्स से लेकर के हमें बायोम्स तक यह वेरिएशन दिखता है ना। यहाँ आप डेफिनेशन देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन आने की पॉसिबिलिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम सेल्यूलर मैक्रोमॉलिक्यूल्स टू बायोम्स। मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल से लेकर के बायोम्स तक सब में क्या होता है, यहाँ पर वेरिएशन दिखता है और इसी के आधार पर क्या होगा, ये डाइवर्सिटी शो होगा। ये बायोडाइवर्सिटी टर्म जो देने वाले इकोलॉजिस्ट थे वो है एडवर्ड विल्सन, नाम याद रखना है, एडवर्ड विल्सन ने ये बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था। अगर हम बायोडाइवर्सिटी के लेवल की बात करें तो हम इसको 3 लेवल पर पढ़ते हैं। एक है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि जीन के लेवल पर, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्पेसीज डाइवर्सिटी स्पेसीज के लेवल पर, और थर्ड पढ़ेंगे हम लोग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम के आधार पर जो डाइवर्सिटी मिलेगी। तो ये 3 लेवल पर हम लोग डाइवर्सिटी को पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब हुआ एक सिंगल स्पीसीज के द्वारा जेनेटिक लेवल पर जो डाइवर्सिटी शो किया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना। सिंगल स्पीसीज, एक स्पीसीज अपने जेनेटिक लेवल पर जितना डाइवर्सिटी को शो कर सकता है वह क्या कहलाता है, इसका जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे देखते हैं यहाँ पर एक प्लांट है राल्फिया वोमिटोरिया, हिमालयन एरिया में पाया जाता है। हम लोग जानते हैं हिमालय के ही क्षेत्र में इसमें काफ़ी सारे वेरिएशन वाले प्लांट पाए जाएंगे, है ना। इस प्लांट की मुख्य खूबी होती है कि इसमें एक स्पेशल केमिकल्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेसरपाइन, है ना, जो कि ब्लड प्रेशर में काम आता है। तो यह रेसरपाइन का जो अमाउंट है, जो इसका कंसंट्रेशन है, जो इसकी पोटेंसी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। और ये वेरिएशन किसके कारण होता है, जेनेटिक वेरिएशन के कारण, है ना। तो इसकी पोटेंसी में वेरिएशन मिलेगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन मिलेगा। तो यहाँ पर एक ही स्पेसीज में ये राल्फिया वोमिटोरिया का है, तो इसमें रेसरपाइन के अमाउंट में क्या हो रहा है, इसकी पोटेंसी में क्या हो रही है, वेरिएशन दिख रही है। तो ये सारा वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशन को शो करता है। यहाँ पे एक और देख सकते हैं आप, इंडिया में लगभग राइस का 50,000 वेरिएशन पाया जाता है ना। मैंगो का करीब 1000 वेरिएशन पाया जाता है। यहाँ आप कुछ जेनेटिक डाइवर्सिटी का नाम शो किया गया, जैसे कि मैंगो में ही देखें पूसा सूर्या, केसर है, अल्फांसो है, नीलम है, नीलगोआ है, पूसा रुमा है ना, मल्लिका है, चाउसा है। तो ऐसे बहुत सारे ये जो दिखते हैं वेरिएशन, ये सब जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करते हैं। सब के सब एक स्पेसीज के वेरिएशन ये शो करते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है, हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब आते हैं
स्पेसीज डाइवर्सिटी पर, तो स्पेसीज लेवल पर जो डाइवर्सिटी पाई जाती है इसको हम लोग कहेंगे स्पेसीज डाइवर्सिटी। अगर वेस्टर्न घाट को देखें, जो वेस्टर्न साइड में पाया जाता है ये एरिया, तो वेस्टर्न घाट पर एम्फीबियन स्पेसीज की डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है ईस्टर्न घाट की तुलना में, है ना। तो यहाँ पर स्पेसीज क्या है, इसकी एम्फीबियन की स्पेसीज ज़्यादा पाई जा रही है, तो ये जो डाइवर्सिटी हुई ये स्पेसीज लेवल पर हुई, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। थर्ड में हमारा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम के लेवल पर जो डाइवर्सिटी पाई जाती है इसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना। अपने इंडिया में अगर देखें तो कई प्रकार के इकोसिस्टम है, डेजर्ट्स है, रेन फॉरेस्ट भी मिलता है, मैनग्रोव्स भी यहाँ है, कोरल रीफ्स भी है, वेटलैंड्स भी है, एस्ट्रीज भी है, अल्पाइन मीडोज भी है, ये सब देखने के लिए हमें मिलता है। ये देख सकते हैं डेजर्ट है, ये रेन फॉरेस्ट है जहाँ की बारिश भी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी हाई रहता है, ये मैनग्रोव्स एरिया है, ये एस्ट्रीज का एरिया है ना, ये कोरल रीफ्स है, ये वेटलैंड्स है, ये अल्पाइन मीडोज है ना, यह सब जो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को शो करता है। तो हमारा ये 3 प्रकार के जो है ये डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब आते हैं हम लोग स्पेसीज डाइवर्सिटी का, है ना, कि हमारे अर्थ पर कितना डाइवर्सिटी है। एक जो अनुमान लगाया गया है रॉबर्ट मे के द्वारा, वह भी डाटा हम देखेंगे, और IUCN के द्वारा भी जो डाटा दिया गया है वो भी हम लोग देखेंगे। दोनों का डाटा हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी, ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो, ग्लोबल लेवल पर, यानी कि पूरे अर्थ की बात हो रही है ना, अर्थ पर जो स्पेसीज पाया जाता है इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, IUCN का जो 2004 का डाटा है ये कहता है 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा स्पेसीज का डिस्क्रिप्शन हो चुका है अभी तक में, है ना। लेकिन ये इतना ही नहीं पाया जाता, लेकिन IUCN के पास इतना ही डाटा है, बाकी अनएक्सप्लोर्ड है, जिसके कारण पर्याप्त डाटा मौजूद नहीं है। लेकिन रॉबर्ट मे ने अपने डाटा के अनुसार उन्होंने जो ग्लोबल एस्टिमेट किया है उसके अनुसार 7 मिलियन स्पीसीज जो है इस अर्थ पर हो सकता है। तो ये जो डाटा निकाला जाता है वो कैलकुलेशन करके निकाला जाता है, कितने दिनों में कितने स्पीसीज की खोज हुई, उस आधार पर इसका कैलकुलेशन करके रॉबर्ट मे ने ये डाटा दिया है, और इसके डाटा को वैल्यूएशन मिला हुआ है, इम्पोर्टेंस है इसके डाटा का। तो ये 7 मिलियन का ये डाटा देता है कि ये ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी में 7 मिलियन स्पेसीज हो सकता है ना। ही कंसिडर्ड द स्पेसीज टू बी डिस्कवर्ड इन द ट्रॉपिक्स, ओनली 22% ऑफ टोटल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। इसका कहना है कि अभी तक सिर्फ हम 22% स्पेसीज को ही अभी तक खोज पाए हैं, लेकिन अगर ट्रॉपिकल क्षेत्रों में अगर अच्छे से खोजा जाए तो काफ़ी सारे अभी ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। 7 मिलियन तक ये डाटा पहुंच सकता है ना। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म खोज हुए हैं, अगर इसको देखेंगे डाइवर्सिटी किस प्रकार से है, तो एनिमल्स की डाइवर्सिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है प्लांट की तुलना में, यानी 70% एनिमल होते हैं और प्लांट्स और फंजाई जो है 22% होते हैं, बाकी अदर होते हैं। तो यहाँ पर 70% एनिमल, यानी एनिमल और प्लांट का कंपैरिजन करेंगे तो एनिमल की डाइवर्सिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, 70% होती है और प्लांट की कम होती है ना। और अगर इन्वर्टिब्रेट्स में जाते हैं हम, तो इन्वर्टिब्रेट में जाते हैं या एनिमल्स में भी, पूरा एनिमल में भी जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी मिलेगी वो आर्थ्रोपोडा में हमें देखने के लिए मिलती है ना। पूरे एनिमल का 70% आर्थ्रोपोडा में होता है। और इन्वर्टिब्रेट में देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये इंसेक्ट का जो एरिया है ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर हमारा जो है ये एरिया इंसेक्ट का, यानी इंसेक्ट की डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। लगभग 70% हमारा इंसेक्ट ही होता है सारे एनिमल के बीच में, और इन्वर्टिब्रेट में भी सबसे ज़्यादा यही होता है ना। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर मोलस्का होता है, इसके बाद किसी और का पोजीशन होता है। वर्टिब्रेट्स में आते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर वर्टिब्रेट में देखेंगे तो फिशेस की संख्या सबसे ज़्यादा होती है ना। इसके बाद हमारा अदर ऑर्गेनिज्म होता है ना। प्लांट्स में उसी तरह से आएंगे, तो प्लांट्स में अगर जाते हैं तो फंजाई की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके बाद एंजियोस्पर्म की होती है, उसके बाद अन्य प्लांट ग्रुप्स की होती है।
अगर हम इंडियन बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी का भी एक खास योगदान है पूरे बायोडाइवर्सिटी में। इंडिया में लगभग जो लैंड एरिया है लगभग 2.4% ये लैंड एरिया है इंडिया में, लेकिन स्पेसीज डाइवर्सिटी जो है ये 8.1% है, यानी कि अच्छा खासा योगदान है। तो इंडिया में 2.4% लैंड है लेकिन स्पेसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा 8.1% है। चूँकि पूरे ग्लोबल लेवल पर देखेंगे तो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है जिसमें से इंडिया भी एक है, यानी इंडिया को भी मेगा डाइवर्सिटी सेंटर का दर्जा मिला हुआ है। लगभग इंडिया की डाइवर्सिटी बात करें तो 45,000 स्पेसीज प्लांट्स के हैं और एनिमल्स का जस्ट इसका डबल है, लगभग 90,000 1 लाख के आसपास जो है एनिमल का स्पेसीज यहाँ पर पाया जाता है। अगर रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट्स देखें तो उसके अनुसार इंडिया का जो प्लांट स्पेसीज होगा वो 1 लाख होगा और एनिमल का 3 लाख स्पेसीज होता है। ये रॉबर्ट मे का डाटा है ना, जो कि काफ़ी विश्वसनीय डाटा माना जाता है। इसका टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज पूरे अर्थ पर कितने थे ये पता चल गया है, ठीक है। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज। प्रोकैरियोटिक स्पीसीज के बारे में साइंटिस्ट श्योर नहीं है कितना होगा, क्योंकि ये कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज। चूँकि हम बहुत सारे स्पीसीज को जो है पहचान नहीं पाते हैं, कोई स्पेशल हमारे पास टेक्निक नहीं है, कई सारे ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जिसका हम कल्चर भी नहीं कर सकते हैं, तो उसकी स्टडी आसान नहीं होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक स्पीसीज जिसमें कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये सब आता है, हम उसका स्टडी नहीं कर पाते, इसका डाटा देना मुश्किल काम है। अब है हमारे पास पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी।